की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरे देश है। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान आप ग्रहण कर लें। जो लोग खड़े हुए हैं, माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश श्री कमल पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत भाषण दें। आदरणीय देवी सज्जनों, कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से एक अंतरण के साथ प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में सीधे खरीफ 2019 की बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश भर में जो बीमित किसान हैं उनकी 100% बीमा राशि लगभग 868 करोड़ रुपए की ये राशि है जो कि खातों में अंतरण की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि दूरदर्शन का प्रसारण जो डिस्क हैं हमारी विभिन्न जो प्रसारण डिस्क प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए पूरे दुनिया भर में हो सकता है, होता है। तो ये प्रसारण इस समय पूरी दुनिया में तकनीकी तौर पर पहुंच रहा है। और जो आयोजन उज्जैन में चल रहा है, इसी समय प्रदेश के सभी जिलों में यह आयोजन चल रहा है। सभी जगह हमारे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उपस्थित होकर और उनके करकमलों से बीमा राशि का लाभ पाकर ये सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही कि बीमा राशि समय पर भुगतान उनको प्राप्त हो रहा है, बल्कि इससे बड़ी बात यह होगी कि मध्य प्रदेश में चूंकि हमने लगातार कृषि कर्मण अवार्ड हासिल किया है, हमने कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है, अपने उत्पादन को बढ़ाया है, कृषकों की आय को बढ़ाया है। तो मध्य प्रदेश में सभी कृषक भाई बहन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर बहुत उम्मीद से देखते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब से कुछ देर बाद आपसे सीधे संवाद भी करेंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश श्री कमल पटेल जी से कि वे आएं और स्वागत भाषण दें तथा आज के कार्यक्रम की भूमिका के बारे में बताएं। आदरणीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा मोहन यादव जी पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके उज्जैन में स्वागत कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन, लगातार ये तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय कमल पटेल जी का माननीय मंत्री जी मोहन यादव जी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। उज्जैन में आत्मीय स्वागत का सिलसिला बहुत लंबी परंपरा है हमारी उज्जैन की। अब माननीय मंत्री महोदय स्वयं स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का। शब्दों से मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का और महाकाल भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय जय श्री महाकाल। धरती पुत्र किसान की। आज का दिन भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी में किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन गांव गरीब और किसानों के मसीहा
बहनों के भैया, बच्चों के मामा जी और 7.5-8 करोड़ जनता की आंखों के तारे हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 22,51,188 किसानों के खातों में एक क्लिक दबाकर, महाकाल का आशीर्वाद लेकर 4,688 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खातों में, बैंकों में जमा करेंगे। और इसलिए महाकाल भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। और मैं आप सब किसान भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ताली बजाकर जोरदार अभिनंदन, स्वागत और वंदन करें। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री और आपके उज्जैन से विधायक और मेरे कॉलेज के समय के विद्यार्थी परिषद समय के साथी भाई मोहन यादव जी, मैं कृषि विभाग की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे दूसरे विधायक, पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय पारस जैन, जिनको पहलवान के नाम से हम जानते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे युवा सांसद और मेरे साथ युवा मोर्चे में अध्यक्ष रहे भाई अनिल फिरोजिया जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे महिदपुर से सांसद विधायक भाई बहादुर सिंह, जिनका नाम ही बहादुर है और वैसे भी बहादुर है वो, उनका भी स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई विवेक जी और हमारे कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी जी और आप सब किसान भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, जो रात दिन मेहनत करके अपना पसीना बहाकर 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था करके उनको जीवित रखने वाले जीवनदाता, अन्नदाता किसान भाइयों के चरणों में मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, यह देश कृषि पर आधारित देश है, कृषि प्रधान देश है। किसान इस देश की रीढ़ है। रीढ़ मजबूत रहेगी तो देश खड़ा रहेगा और प्रतिस्पर्धा में दुनिया में आगे बढ़ेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक प्राथमिकता खेती और किसानों को दी है। किसान की आय दोगुना हो, किसान निरंतर खेती करता रहे ताकि देश के लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था होती रहे, लोग जीवित रहे और देश दुनिया में सिरमौर बने। इसके लिए सबसे अधिक प्राथमिकता किसानों को दी है। और आज महाकाल की नगरी उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, जैसा मैंने पहले बताया कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें 90 लाख किसानों को एसएमएस किए गए हमारे कृषि विभाग के माध्यम से। और स्वपंजीयत किसान जो हैं, जो आज जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम से, 3,25,000 हैं। प्रदेश में 12,541 स्थानों पर लगभग 3,07,000 किसान सीधे कार्यक्रम से जुड़े हैं। जिस प्रकार आप यहां बैठे हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम हो रहा है और गांव-गांव में हर घर मोबाइल से किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो एक तरह से एक रिकॉर्ड कार्यक्रम किसानों के, इसमें करीब 1 करोड़ से भी अधिक लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से सत अभिनंदन करता हूं कि यह बीमा जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, कायदे से ये पिछली सरकार, जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, उसने 18 का बीमा नहीं दिया, 19 का बीमा नहीं दिया। 18 का बीमा भी मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के एक सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ प्रदेश का हिस्सा प्रीमियम बीमा कंपनी में जमा किया और इसलिए 3100 करोड़ किसानों के खातों में गए। और
दूसरा 19 का खरीफ का शिवराज सिंह जी ससुर से जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है प्रति हेक्टर उसका 100% बीमा कर रहे थे। लेकिन 19 में 18 में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो 100% प्रीमियम है उसका 75% किया जाए स्केल ऑफ फाइनेंस का, ताकि प्रदेश सरकार को कम पैसा देना पड़े। और यह पाप किया कमलनाथ जी ने। इसके कारण 1553 करोड़ आज और हम डालते, यानी 6200 करोड़ से भी अधिक राशि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को देने वाले थे। लेकिन कमलनाथ जी की गलत नीति के कारण, किसान विरोधी नीति के कारण आज 1553 करोड़ का जो घाटा हो रहा है 25% किसानों का, उसके लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार दोषी है, हम नहीं। और इसलिए हमने इनकी पूर्ति की है 4688 करोड़। और कल्पना करो किसान भाइयों, अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो क्या 18 का और 19 का बीमा मिलता? हां या ना में जवाब दो। मिलता क्या? और 23 तक कुछ नहीं मिलता। ये तो भला हो ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी का, 6 मंत्रियों का और 22 विधायकों का, जिन्होंने धोखेबाज कमलनाथ सरकार को गिराया, इस्तीफा दिया, त्याग किया। मुख्यमंत्री होते भाग्य है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये बीमा और कुछ भी नहीं मिलता। और इसलिए मैं किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करें। और मैं कृषि विभाग की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और दूसरा निर्णय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने और लिया है किसानों के हित में, कि जो एक पटवारी हल्के में 100 हेक्टर में अधिक फसल हो तो ही बीमा होता है, अगर 99 हेक्टर में तो नहीं है। प्रदेश से सब जगह से शिकायतें आई कि हम वंचित रह गए, हमारा पटवारी हल्का वंचित रह गया क्योंकि हमने 90 हेक्टर में ही है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए और मैंने उसका पालन करके प्रमुख सचिव को निर्देशित कर दिया है। रबी की फसल से अब एक पटवारी हल्के में 50 हेक्टर में भी अगर फसल होगी कोई सी भी, तो उसका भी बीमा किया जाएगा। कमलनाथ सरकार ने जो 75% कर दिया था इसके अलावा फाइनेंस का, हमने वापस मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 100% कर दिया है, ताकि आपकी अगर फसल की क्षति हो प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ के कारण, ओला के कारण, कीट के कारण, तो उसकी क्षति की पूर्ति पूरी हम कर सकें। ऐसे किसान हितैषी मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में अगर कोई नंबर 1 पे है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी से उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय जवान, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी। अब बात करने से पहले आप सबको बीमा राशि का वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सिंगल क्लिक से प्रदेश भर के किसान भाइयों के खाते में एक साथ जो 1,44,123 हमारे बीमित किसान हैं उनकी खाते में 868 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उज्जैन की राशि, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये वो बीमा कंपनियां हैं जिनके द्वारा ये बीमा राशि का भुगतान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। उज्जैन के 1,44,123 किसानों को 868 करोड़ रुपए की राशि। उज्जैन में ये जो 2019 की खरीफ का बीमा राशि का भुगतान किया गया पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है ये। और अपने उज्जैन के 1,44,123 किसानों को 868 करोड़ रुपए की राशि का अभी सीधा अंतरण हुआ है, पैसे उनके खाते में पहुंच गए हैं। अब हम प्रदेश के 3 अलग अलग हिस्सों में चलेंगे।
हमारे कुछ ऐसे किसान मौजूद हैं जिन्हें बीमा राशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे इन किसान भाइयों से बातचीत करेंगे और शुरुआत हम कर रहे हैं खंडवा से। और खेती कितनी है अपने पास? 15 हेक्टर 32। अच्छा, सबकी मिला के 15 हेक्टर से ज्यादा है जी। कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं आप? कौन कौन सी फसल बोते हैं? सोयाबीन कपास भी लगाते हैं। सोयाबीन और कपास। हाँ, इसके बाद गेहूं चना। अभी आपने बीमा जो करवाया था वो पिछले साल का सोयाबीन का करवाया था बाकी या बाकी फसलों का भी? नहीं, सोयाबीन। लगभग कितना नुकसान हुआ था सोयाबीन में? नुकसान पानी ज्यादा से काफी नुकसान हो गया। अच्छा अच्छा, कितनी एकड़ में था वो? करीबन 70 था सर। कितने एकड़ में था? 15 हेक्टर। 15 हेक्टर में था। हाँ जी। तो पूरे में ही सोयाबीन बो दिया था क्या आपने? जी हाँ, बाद में गेहूं बोया सर। अच्छा, बाद में फिर गेहूं बोया। जी। गेहूं कितना हुआ फिर? गेहूं हुआ, पानी कम है सर, 200 कुंटल हुआ। अच्छा अच्छा, तो पूरे 15 हेक्टर में 200 कुंटल? नहीं सर, और बाकी खाली भी अच्छा, खाली रहेगी, वही मैंने कहा नहीं 15 हेक्टर में तो। नहीं नहीं सर, पानी कम के कारण रकबा खाली रहेगा। आपको अभी फसल बीमा योजना का कितना पैसा मिल रहा है? 1,72,381। 1,72,300। 1 लाख बोलिए, 1,72 में समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ, 1,72,381। तो इससे नुकसान की भरपाई काफी हद तक हुई आपकी? हाँ जी हाँ, कुछ हुई। अच्छा, ठीक हो। चलिए, आपको बहुत बधाई। आपने लोन कितना लिया था? लोन तो सर 7 लाख का है टोटल? जी हाँ। मतलब बाकी फसलों का भी मिला के होगा? जी हाँ। खरीफ की रबी की सब फसलों का मिला के? जी सर। रेवाराम जी, एक विनम्र प्रयास है जी सर। हमारे प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की मिलके जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि उससे आपके नुकसान की भरपाई हो सके। और अब चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है और आगे भी कदम कदम पर प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको फसल बीमा योजना के लिए बधाई। मुख्यमंत्री, अब हम चलेंगे सागर। विक्रम जी वहां मौजूद हैं। सागर से माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे बात कर सकेंगे। विक्रम जी से भी आप। विक्रम जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? कहाँ गांव कौन सा है आपका? अच्छा अच्छा, आपके साथ तो गोविंद सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे मंत्री। खेती कितनी एकड़ जमीन है अपनी? 8 हेक्टर है। तो अपने बुंदेलखंड में हेक्टर चलती का एकड़ चले? एकड़ ही ज्यादा चले तो हेक्टर काय को कह रहे हैं? हेक्टर में मेरे भी पल्ले नहीं पड़े कुछ। लगभग 20 एकड़ जमीन है। सिंचित है कि नहीं है? सिंचित है। तो पिछले साल कौन कौन सी फसल बोई थी? पूरी में? 20 एकड़ में सोयाबीन। अच्छा, कितना नुकसान हुआ सोयाबीन में? फिर कुछ आ पाया था कि नहीं आ पाया था? नहीं आया। पूरे नुकसान हो गया था? पूरा नुकसान हो गया। केवल सफाई के पैसा अलग से खर्चा करने पड़े हैं? हाँ, अलग से। आपने सोयाबीन के अलावा और काय का बीमा करवाया था? गेहूं चना बोया था। गेहूं और चना बोया था। गेहूं चना कैसे हुए? वो ठीक हुई। अच्छा, चने की खरीदी हो गई थी कि नहीं पर की साल? नहीं, हो गई थी। हो गई थी। तेवड़ा मिलो था वहां में चना में, जो ही पता है कि नहीं? नहीं मिला था सर। मिला था तो भी खरीद लिया है? तेवड़ा वाले चने में बड़ी दिक्कत आई पिछली बार, लेकिन जैसे तैसे इस बार
अब जैसे तैसे इस बार तो करवा दिया, अगली बार तिबड़ा तिबड़ा नहीं रहे तो ठीक रहेगा, नहीं बड़ी आफत होगी। ठीक है, अभी फसल बीमा योजना का कितना मिल रहा है आपको? 1,44,000। चलिए 1,44,000 मिल रहा है तो कुछ तो भरपाई आपकी हुई। तो क्या लगता है आपको फसल बीमा योजना कैसी है? बहुत अच्छी रहा। इसमें कहीं और कोई सुधार की गुंजाइश है क्या? कोई कमी सुधार और क्या होना चाहिए? जरा सोच के बताइएगा, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री जी भी खड़े। हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी हो तो उसको दूर करते हुए कैसे किसान हितैषी फसल बीमा योजना और बना सकें, उसकी हम लोग कोशिश लगातार करते रहेंगे। अब इस साल क्या हाल है फसल के? अच्छी नहीं फसल सर, मतलब क्या यार वो। अच्छा, सोयाबीन में? हाँ सोयाबीन। इस बार भी सोयाबीन बोया है? हाँ आपने सर्वे करा दिया। अच्छा अच्छा, फसल बीमा करवा लिया कि नहीं सोयाबीन का? हाँ ये करवा लिया। करवा लिया। अब इस बार तो हम तारीख पे तारीख बढ़ाते चले गए फसल बीमा, जब तक नहीं हो गया तब तक हम बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। तो अब तो हो गया ना फसल बीमा? हाँ हो गया। ठीक है, आपने फसल बीमा इस बार भी करवा लिया, बहुत अच्छा हुआ। बच्चे कितने हैं? 6। बच्चे भी परिवार के सदस्य 6 हैं। वैसे पुराने जमाने में तो भैया देखो, आजकल भले लोग हंसने लगे, लेकिन पहले तो अगर बुजुर्गों के पांव पड़ते थे तो यही कहते तेरे 5 मोड़ा हो, तेरे 5 बेटा हो। अब आज के जमाने में नहीं चले जा। अब आजकल तो हम 2 और हमारे 2 वो ज्यादा ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं या बड़े हैं काफी? एक किसानी कर रहा, एक पढ़ रहा था। एक किसानी कर रहा है। काय में पढ़ रहा है एक बेटा? कॉलेज में पढ़ रहा है। कॉलेज में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाना भैया उसको है। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप पे कृपा की वर्षा करें और आप और परिवार आगे बढ़े। अब हम चलेंगे तरुण जी वहां मौजूद हैं। तरुण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे सीधे बात कर रहे हैं। तरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं तरुण जी आप? सब बढ़िया सर। और खेती कितनी है अपने पास? 6 एकड़ है। 6 हेक्टर है। तो 6 हेक्टर जमीन में क्या बोया था पिछली साल? सोयाबीन लगा था। पूरे में सोयाबीन था? हाँ पूरे में सोयाबीन। खरीफ फसल में सोयाबीन ही है। अच्छा, और बाद में? बाद में गेहूं लगाया था। गेहूं लगाया था। गेहूं कैसा हुआ? गेहूं का उत्पादन अच्छा मिला। अच्छा, गेहूं की फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी हो गई थी? हाँ हो गई थी। पूरे की हो गई थी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छी तरह से हो गया था। राशि भी पूरी पूरी आ गई थी। राशि भी पूरी पूरी आ गई थी। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अगर हम नहीं होते तो पूरी ऐसी खरीदी हो जाती क्या? कोई भी नहीं होता। करो। हाँ। नहीं कुछ भी नहीं हुआ था ना, खरीदी नहीं हो पाई थी। अच्छा, इस बार ठीक से हो गई लेकिन? हाँ इस बार तो पूरी पूरी व्यवस्थित हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फसल में नुकसान पिछली बार कितना हुआ था सोयाबीन में? सोयाबीन क्या, हमारी मुख्य फसल सोयाबीन है, तो करीब पूरे में नुकसान। हाँ। और अभी फसल बीमा योजना का कितना पैसा मिला है? अभी 90,164 रुपए। 90,164। हाँ 90,164 है। अच्छा, पिछली बार सरकार दूसरी थी लेकिन राहत वाहत की राशि मिली थी कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला कुछ भी? कुछ भी नहीं मिला। नहीं कुछ भी नहीं मिला। तो चलो, फसल बीमा की राशि से नुकसान की मैं थोड़ी तो राहत आपको मिलेगी। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में हम कुल 6 सदस्य, 4 बालिका है और 2। अच्छा, बेटी 4 हैं। हाँ चलिए, लाडली लक्ष्मियां हैं। पढ़ रही हैं चारों? पढ़ रही है। ठीक है, अब बेटियों को अच्छा पढ़ाना आप, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है आज के जमाने में। सभी को अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं। हाँ। सभी को अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं। पिछली बार आपने प्रीमियम कितना भरा था बीमा का? प्रीमियम 2,000
2700 भरा था। इस बार भी बीमा करवा लिया कि नहीं आपने? करवा लिया। आपने अच्छा किया। इस बार हम लोगों ने अभियान चलाया था कोई बिना बीमा का नहीं रह जाए, क्योंकि कुछ तो जी। तो ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। फसल बीमा योजना की राशि मिली, उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, और आगे कोशिश करेंगे। धन्यवाद। किसान के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जरूर कहिए, जरूर कहिए। एक जो किसान को सबसे बड़ी परेशानी रहती है बारिश में फसल घर ले जाने की। हाँ, तो मेरे आपसे सविनय निवेदन प्रार्थना है कि ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से खेत सड़क योजना का कुछ करे तो दोबारा शुरू कर दे, जिससे हमारा कल्याण हो सके किसानों का, कोई परेशानी नहीं होगी। तरुण जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और इनका सुझाव स्वीकार है। हम लोग खेत सड़क योजना पहले बनाई थी, पहले हमने बनाई थी मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, बीच में बंद हो गई थी। अब बीच में बंद हो से इससे काफी नुकसान होता है किसानों का इस खरीफ फसल में। हाँ, तो अब फिर से खेत सड़क योजना चालू कर देंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ में हमारे विधायक महोदय भी बैठे हैं। कहाँ है विधायक? दिख तो है ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते भैया। हाँ भाभी जी प्रणाम। नीना विक्रम वर्मा जी बैठी हैं। जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके 800 करोड़ में से 200 तो धार को ही मिल गया है, इसके लिए सभी हितग्राहियों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने जो हमारे भाई की जो मांग रखी है, पास के ग्राम देवपुरा के हैं, और इन्होंने दामन नवाले भैया है, और इन्होंने जो मांग रखी है वो वाकई भैया जनरल है, और आप इसको जितनी जल्दी अमल में लिया है तो हम लोगों को सबको, किसान भाइयों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जल्दी अमल में लाएंगे। थोड़ा सा कोरोना के कारण दिक्कत जरूर है, कड़की ज्यादा है। कोरोना में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है भैया, हमारे केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब और हमारे सीएचएमओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों का सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है, पर किसान भाइयों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसलिए कोरोना में भी कसर नहीं छोड़ रहे हो, लगातार प्रयास जारी रहेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसान भाइयों से बातचीत कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। जब तक मेरे प्रदेश के भाई बहनों को सुकून नहीं, तब तक मुझे चैन कहां, ऐसा विचार रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी अब प्रदेश भर के किसानों से बात करेंगे। और चूंकि किसान हमारा अन्नदाता है, उनकी बात प्रदेशवासियों से है, देश प्रदेश और दुनिया भर में सीधा प्रसारण के माध्यम से ये बातचीत आप तक पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ परिश्रमी और किसान कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उज्जैन से विधायक आदरणीय पारस जैन जी, महतपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक जी, भाई बहादुर सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथीगण और यहां बैठे हुए, यहां उपस्थित और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे, भगवान के बाद जिनका दूसरा नंबर है अन्नदाता, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न के बिना दुनिया चल नहीं सकती। हवा और पानी के बाद तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो है अन्न, अनाज। और अन्न को देने वाले अन्नदाता भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ये कोरोना काल है,
इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के हाल में आपसे बात करनी पड़ रही है, और नहीं तो बड़ी महापंचायत होती, लाखों किसानों के साथ बैठते चर्चा करते। लेकिन कोरोना ने तरीके भी बदल दिए। आज सामने भले 200 किसान बैठे हों, लेकिन जैसा कमल जी बता रहे थे, प्रदेश में लाखों किसान आज सीधे जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं ऐसे सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। बाबा महाकाल की नगरी में आ जाए, प्रदेश के किसानों को एक सौगात लेके, और शायद ये महाकाल महाराज की इच्छा थी। भैया अपन तो चुनाव के परिणाम के बाद झोला टांग के निकल पड़े थे, क्या 5 साल लड़ाई भिड़ाई करना है? जहां अत्याचार अन्याय देखे वहां डट जाओ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य तब हुआ जब हार के भी, हार मतलब वोट तो ज्यादा मिले थे, सीट कम रह गई थी, लेकिन जब भी हम जाए वहां भीड़ इकट्ठी हो तो मैंने कहा बात क्या है, इतना लाड़ काहे के लिए? तो उत्तर ये आता था, मामा तो मामा है, कोई हम छोड़ थोड़ी सकते हैं। एक जगह मेरे मुंह से गाना निकल गया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बीच में से आवाज आई, गलती हो गई मामा, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए थे रे। सरकार नहीं बनी, हमें कोई गम नहीं था, क्योंकि केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए राजनीति नहीं। हमको लगा अब लड़ेंगे भिड़ेंगे जनता के लिए, किसानों के लिए। और सत्ता में नहीं रहने के बाद भी मैं और हमारे साथी कोई चैन से नहीं बैठे। लेकिन बाबा महाकाल को पता नहीं और कोई बात मंजूर थी। हमने तो शुरू में भी कोशिश नहीं करी जब 4-5 सीटों का अंतर था, लेकिन बाद में चक्र ऐसा चला जैसा कि कमल जी बता रहे थे, सरकार में अदला बदली हो गई और 1.25 साल में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सचमुच में मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब वो 1.25 साल देखा और आज देखा तो कुछ चीजें मन में दर्द पैदा करती है। देखिए, एक बड़ी बात उस समय हुई थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और बड़े दावे के साथ यह बात की गई थी। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीना हो गए, 15 महीना हो गए। इस बीच में लाल, गुलाबी, पीले रंग रंग के फार्म आ गए। कोई पीला भरो, कोई गुलाबी भरो, कोई हरा भरो, और बाद में रंग रंग के फार्म बंडल बना के, गट्ठा बना के पटक दिए गए। अब क्या कहा था और हुआ क्या? कहा था कि सभी 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे। आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं होंगे। वचन सबका था, लेकिन होंगे अल्पकालीन। अब ये धोखा नहीं था तो क्या था? केवल अल्पकालीन क्यों? और अल्पकालीन में भी छलावा। कट ऑफ डेट जानबूझकर 31 मार्च 2018 रखी गई। घोषणा तो पहले ही कर दी थी तो कहीं ने भरा ही नहीं, लेकिन कट ऑफ डेट 31 मार्च होने के कारण अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक के लाखों किसानों को वंचित करके बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा नहीं। और इसके बाद 15 लाख किसान जो इस चक्कर में नहीं दे रहे थे,
कि अब तो शायद माफ हो जाएगा। उनके चालू खातों का भी कोई कर्जा माफ करने का फैसला नहीं हुआ। सरकार इस भरोसे में थे कि हमारा भी होगा। 15 लाख किसान इससे वंचित हो गए, जिन्हें ईमानदारी से पैसा भर दिया था फरवरी 2018 तक, उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। और जिन पे 2 लाख से ज्यादा चालू बकाया था, उनके नाम भी साफ कर दिए गए। अरे उनका भी 2 लाख तक का कर देते। 5 लाख किसानों पे 11,000 करोड़ ऐसा लोन था। तो किसी का इसलिए माफ नहीं, किसी का इसलिए नहीं, किसी का इसलिए नहीं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अलग अलग कारण बताओ और साफ करते जाओ। और अंधेर तो तब हुआ जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो बैंक वाले मेरे पास आ गए, सहकारी बैंक वाले। बोले इतने पैसा लेना है सरकार से, दो। मैंने कहा काहे के हैं? बोले कमलनाथ दादा कर्जा माफ कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा नहीं दिया। पैसा तो दे दो, हम तो कंगाल हो जाएंगे। कागज के टुकड़े बांट दिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। प्रमाण पत्र दे दिए, बैंकों को पैसा दिए ही नहीं। ना लेना ना देना, मगन रहना। अब वो पैसा हम भर रहे हैं, नहीं तो सहकारी बैंक बैठ जाएंगे। और कुल कितने का हुआ? कुल ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं 6,000 करोड़ का कर्जा था, 50,000 करोड़ से ज्यादा का। और 6,000 करोड़ के भी पूरे पैसा नहीं दिया, मामा भरेगा। ऐसी कर्ज माफी जिसने पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दी। राहत देने के बाद उलझा दिया किसानों को। मेरे किसान भाइयों, किसान को न्याय मिले, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है और यह हमारा संकल्प है। किसान को भ्रमजाल में रखा गया, उसके साथ धोखा और छलावा किया गया। और कर्ज माफी को लेकर मैंने जितने सवाल पूछे, एक का जवाब नहीं दिया। कैसे किसानों को राहत दी जाती है? अब ये धोखा नहीं तो क्या है? 2018 का फसल बीमा का किसानों ने प्रीमियम भर दिया, केंद्र सरकार का पैसा आ गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रीमियम भरा ही नहीं। अब मैं तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां। कोरोना से लड़ाई के नए नए तरीके खोजने थे। मैंने पता किया कि इसके पहले कोरोना की बैठक हुई कि नहीं हुई, बोले हुई नहीं। हमसे पहले जो थी उधर ली की नहीं, बोले ली नहीं। तो मैं तो रात को 9 बजे वल्लभ भवन पहुंच गया था शपथ लेके। तो पहले तो कोरोना की तैयारी में लग गया, क्योंकि ये महामारी नहीं, टेस्टिंग किट नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, पीपीई किट नहीं, बाकी चीजें नहीं। तो सारी व्यवस्थाओं में जुट गया, पैसे का इंतजाम नहीं। और जब मैंने फाइलें देखनी शुरू की तो पता चला कि फसल बीमा योजना नहीं मिला के 2200 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने प्रीमियम भरा ही नहीं। हमने 2018 के खरीफ और रबी दोनों की फसलों का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक सप्ताह के अंदर डाल दिया। अब कैसे जुगाड़ की, कहां से जुगाड़ की?
वो नहीं बताऊंगा, क्यों कठिनाई तो है। लॉकडाउन आ गया, काम धंधे ठप, बिजनेस व्यापार बंद, कल कारखाने बंद, टैक्स आना बंद। लेकिन हमने कहा इस समय अगर हिम्मत नहीं की तो किसान भी मर जाएगा और गरीब भी नहीं पनप पाएगा। इसलिए गरीबों के खाते में पैसा डाले, मजदूरों के खाते में पैसा डाले, पेंशनर्स के खाते में 500 करोड़ रुपया डाले, बच्चों की स्कॉलरशिप 480 करोड़ रुपया भरी, मध्याह्न भोजन का पैसा डाला, रसोइयों के खाते में पैसा डाला, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में पैसा डाला, बहनों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का पैसा भेजा, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा डाला। संकट बड़ा था लेकिन संकल्प मजबूत था कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए, किसान और गरीब की जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। और ये पिछली सरकार ने तो पिछले बार की राहत की राशि का धेला नहीं दिया। किसान इंतजार कर करके परेशान हो गए कि अब पैसा आएगा, तब पैसा आएगा। पिछली राहत की राशि का पैसा नहीं, 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के वो भी नहीं दिए इनने। 0% ब्याज पर कर्ज देना बंद कर दिया। लेकिन किसान भाइयों चिंता मत कीजिए, हम 0% ब्याज के पर की साल के उनकी सरकार के 800 करोड़ रुपया भी भर रहे हैं और अगला भी कर्जा 0% ब्याज पर ही। किसान को परेशान नहीं होने देंगे। पिछली ऋण माफी का मैंने बताया 1500 करोड़ रुपया ने दिया ही नहीं सहकारी बैंकों को। वो पैसा देने का हम काम कर रहे हैं। और पिछली बार के भावांतर के भी मिले क्या किसी को? अरे जोर से बताओ, मिले क्या? अब भावांतर के ही नहीं दे भैया। भावांतर के होते हैं 470 करोड़। अब कमल हिम्मत करेंगे यार, भावांतर के भी दे देंगे, निकाल के करेंगे। ये धोखा है, बेईमानी है भाई। सरकार बदलने से कोई योजनाएं बदलती है क्या? एक एक करके चीजें बंद करते चले गए। हम कठिनाई में हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को दिक्कत ना हो। मेरे किसान बहनों और भाइयों, इस बार जब सरकार बनी तो कोरोना के साथ गेहूं खरीदना, कई जगह चना भी थी, मसूर भी था। अब पहले तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए, क्योंकि कोरोना के कारण व्यवस्था ही नहीं थी। बारदाने नहीं थे, बोरे नहीं थे, खरीदी केंद्र अपर्याप्त थे, खरीदी शुरू नहीं कर पाए। खरीदी देर से शुरू की, 15 अप्रैल उज्जैन में तो शायद 25 के बाद शुरू हुई थी। उज्जैन में, इंदौर में बारदाने हमको नहीं मिले जूट के, तो हमने कहा जहां से मिले वहां से लाओ, क्योंकि वहां भी लॉकडाउन हो गया था। पीपी बैग, प्लास्टिक वाले बैग बनवाए, युद्ध स्तर पे आपूर्ति हो जाए इसकी कोशिश करी। और क्या बम्पर पैदावार की किसान भाइयों, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हमने सोचा 101 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, क्योंकि 73 से ज्यादा कभी खरीदा ही नहीं था। तो ज्यादा होगा तो 100 हो जाएगा। लेकिन अन्नदाताओं सारे रिकॉर्ड टूट गए। 1,29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। एक 1,29 लाख मीट्रिक टन। पंजाब पीछे रह गया, हरियाणा पीछे रह गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया। और ये प्रदेश के अन्नदाताओं को इतने विपुल उत्पादन के लिए आप ही तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
और 25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गेहूं के उपार्जन का जमा किया गया। अब उज्जैन में कोरोना था, कलेक्टर बोले कैसे खरीदे, रखने की जगह नहीं है। अरे मैं इनका खुले में खरीद लो यार, चिंता मत करो, देखा जाएगा बाद में जो होगा। अब ऐसे समय मानसून भी बिगड़ गया, बारिश आ गई, भीगने का खतरा, लेकिन संकल्प था कि चाहे कुछ हो जाए, भीगे तो सरकार का भीग जाए, लेकिन किसानों का बर्बाद नहीं होने देंगे। चने की खरीदी, मसूर की खरीदी। अब चने में तिबड़ा मिल गया था, तिबड़ा मिला चना खरीदने की अनुमति नहीं थी। जैसे तैसे जुगाड़ की बातचीत की, भारत सरकार की कृपा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी। कृषि मंत्री भी लगे रहे, हम भी लगे रहे, चने वाला तिबड़ा खरीदा और फिर सीमाएं तोड़ दी हमने। 13 कुंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकते। हमने उसको बढ़ा के, अरे दिव्यांग बेटा तेरी पूरी कर देंगे, बैठ जा। अभी उसको बैठे रहने दो, मुझसे नहीं कहेगा तो कौन से कहेगा। ठीक है, दिव्यांगों का भी कल्याण हो, चिंता मत करो, अभी किसानों का हो जाने दो। और इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी सीमा बढ़ा के 13 कुंटल के बजाय 20 कुंटल सीमा करके चना भी खरीदा और सरसों भी खरीदी। नहीं तो एक बेईमानी ये हो जाती है कि पैदा कितना ही हो जाए लेकिन खरीदेंगे बस इतना ही। यह भी किसान के साथ धोखा होता है। हमने किसान के साथ यह धोखा भी नहीं होने दिया। और इसलिए सब अगर मिलाएं तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि उपार्जन की किसानों के खाते में गई। एक समस्या और आई, कई ने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं था, बोले खरीदेगी थोड़ी सरकार। लेकिन बहनों और भाइयों, आपकी सरकार है, विपरीत परिस्थितियों में अब ट्रक नहीं मिल रहे थे, भरने की जगह नहीं थी, कैसी ट्रकों की लाइन लगी थी ले जाने के लिए। यहां जमा नहीं, भर नहीं पा रहे थे, भंडारण दूसरी जगह भंडारण करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पुरानी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या बिगड़ता था पुरानी सरकार का? यहां की केवल 45 लाख के आसपास लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। हमने युद्ध स्तर पर बढ़ा के उसको 77 लाख किसानों तक पहुंचा दिया है और आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देने वाले प्रधानमंत्री, तुम्हें लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन वहां भी दिक्कत थी कि पीएम के नाम पे किसानों को ना मिल जाए। कोरोना काल में न केवल खरीदी बल्कि बाकी व्यवस्थाएं बनाने की हम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। असंभव को संभव बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। कल उनका जन्मदिन था। मैं उज्जैन की जनता से निवेदन करता हूं कि आज भी उनके जन्मदिन, कल के उनके जन्मदिन पर आज भी तालियां बजा के उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सचमुच में भगवान का वरदान है भारत के लिए। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, सबके विकास और कल्याण के वो जो काम कर रहे हैं, वो काम अभिनंदनीय है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात, एक फैसला केंद्र सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी मंडी मध्य प्रदेश में और कहीं भी बंद नहीं होंगी। कृषि उपज मंडी चालू रहेगी। कृषि उपज मंडियां तो चालू रहेंगी, लेकिन उनके चालू रहते हुए एक दूसरा विकल्प किसानों को दिया गया है।
आप चाहे मंडी में अनाज बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को मंडी में नहीं बेच रहा है, कोई अपने खेत पे बेचना चाहता है, कोई अपने घर पे बेचना चाहता है, कोई और तीसरी जगह। तो अभी तो मंडी में यह था कि और कहीं आप बेच ही नहीं सकते, और ये सुविधा दी है कि आप चाहो तो कृषि उपज मंडी में बेचें, आप चाहो तो कृषि उपज मंडी के बाहर घर से बेच दें, आप चाहो प्राइवेट अगर व्यापारी और कहीं खरीदना चाहता है, अपनी खरीद केंद्र बना के खरीदना चाहता है, अच्छा रेट मिलता है तो वहां बेचे, चाहे देश भर में भाव पता करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कहीं बेचे। आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी फसल मंडी सहित कहीं भी बेच सकते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मंडी का विकल्प खुला है, कोई मंडी बंद करने का सवाल ही नहीं, लेकिन किसान को फिर यह क्यों कहा जाए कि तुम केवल और कहीं बेच ही नहीं सकते। अभी जो संशोधन हुआ है एपीएमसी एक्ट में, वो इतने ही कि किसान जहां चाहे वहां बेच दे, कोई बंधन नहीं है, और लाइसेंस लेके एक व्यापारी जहां चाहे वहां खरीद ले, उस पर भी बंधन नहीं है कि वो मंडी में आके बेचे। इस पर भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने एक अभियान और चलाया, और वो अभियान है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का अभियान। कोई भी किसान, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। जितने वंचित है सबके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं इसलिए और करना चाहूंगा कि केवल किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, केवल अनाज के लिए नहीं, अब दूध उत्पादित करने वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अगर पशुपालन के लिए धन की जरूरत है, और हम यह भी तय करेंगे कि अगर अपनी गौशाला के लिए, पशुधन के लिए भी किसान कर्जा लेता है तो उस पर भी हम आगामी समय में व्यवस्था करेंगे कि उसको भी ब्याज 0% लगे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। यह सुविधा उसको भी हम देने का काम करेंगे। एक फैसला और ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया है। खेती की तो कीमत है हमारी, लेकिन गांव में अगर घर बना तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसका कोई स्वामित्व ही नहीं है, उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। उस घर को आप गिरवी रख के कोई कर्जा नहीं ले सकते, उसकी गारंटी नहीं ले सकते, वैधानिक खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना बनाई है, मध्य प्रदेश में तत्काल लागू करने का हमने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र की बसाहटों का भी सर्वे करके और भू अधिकार उनको दिया जाएगा कि ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, इसकी कीमत इतनी है, इस पर कोई भी गारंटी दी जा सकती है, इस पर लोन लिया जा सकता है। नहीं तो अभी तक ना तो कोई जमानत ले सकते थे, ना उस जमीन पर लोन ले सकते थे, और स्वामित्व को लेकर जो विवाद होता है उसको भी समाप्त करने में इससे सहायता मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, इस साल भी प्राकृतिक आपदा के कारण कई जगह दिक्कत आई। अब पिछले दिनों जो बाढ़ आई, हमें पहले अंदाज हो गया था, एहसास हो गया था, विशेषकर नर्मदा जी, सहायक नदियों में, बाकी कई जगह ईश्वर जानता है कि 48 घंटे तक हमने आंख से आंख नहीं लगाई थी, जैसी भयानक बाढ़ आ रही थी। अतिवृष्टि, कई जगह गांव फंस गए, घिर गए, लोग पेड़ों पे थे, टापुओं पे थे, मकानों की छतों पे थे। हमने अपने प्रयासों किए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी बुलाई, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलाए, 13,000 लोगों की जान बचाई, एक भी जान बाढ़ के कारण नहीं जाने दी। लेकिन नुकसान तो हो गया, नुकसान फसलों को भी हुआ है, नुकसान घरों को भी हुआ है। हमने नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए, और इसलिए फसल बीमा योजना को और लिबरल किया हमने, और हमने तय किया, तारीख खत्म हो रही थी,
तो अभी फसल योजना बीमा योजना की तारीख बढ़वाई कि और बढ़ाओ ताकि कोई किसान वंचित ना रह जाए। और एक बेईमानी और हमने समाप्त की, पिछली सरकार ने की थी, जो कुल स्केल ऑफ फाइनेंस के केवल 75% का बीमा किया था। 75% मतलब नुकसान अगर होगा तो केवल 75% मिलेगा। हमने प्रीमियम ज्यादा जमा करके उसको 100% कर दिया है, 100% कर दिया है इस बार। फसल बीमा योजना में एक परिवर्तन और किया है कि अगर इस बार हमें समझ में आया, इसलिए मैंने कमियां पूछी। 100 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होता है तो उसमें लाभ नहीं मिलता, अब उसको घटा के 50 हेक्टेयर तक कर दिया, जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे। जहां जहां नुकसान होगा हम भरपाई की कोशिश करेंगे और फसल बीमा योजना का बेहतर इंतजाम करके इस बार से भी ज्यादा राशि अगली बार हम दिलवाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीमा कंपनियों को कह दिया है तत्काल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चालू हो जाए। कई जगह सोयाबीन में, उड़द में व्यापक नुकसान हुआ है, कुछ जगह मक्के की फसल भी बिगड़ी है, खराब हुई है। हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। पैसा नहीं है तो देना ही नहीं है, इसे चिमाई दाब जाओ, बोलो ही मत। अरे अगर कहीं से उधार लाके भी देना पड़े तो देने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जिनका नुकसान हुआ, जिन जिलों में नुकसान हुआ है, इसलिए वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि के परिदृश्य को और व्यापक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के लिए किसान भाइयों, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बिना खेती के बन नहीं सकता। और इसलिए एक तो नई एक ऐसी योजना मैं आपसे चर्चा करने के बाद बनाऊंगा। हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। फसल बीमा हो, योजना हो, उपार्जन का काम हो, और पूरी दुनिया सुन ले, इस दाइश से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना प्रधानमंत्री जी ने कभी यह सोचा है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा है। इसलिए कोई भ्रम में ना रहे। लेकिन इसके बाद भी कई किसान ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, जोत के आकार कम है, उसके कारण उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। उसने जल्दी में ऐसी योजना लेके आऊंगा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि जिसका लाभ सभी 70-80 लाख किसानों को मिले, कोई अछूता ना रहे, कोई छूटा ना रहे। उसके बारे में हम व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम खेती को प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप लाभ का धंधा बनाए, किसानों की आय दुगनी करें। और इसलिए एक नहीं कई योजनाएं हमने सोची है। एक आप जानते हैं, सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ाया है और अभी भी कड़की है, लेकिन ये जो नर्मदा मैया का पानी, काली सिंध पार्वती का पानी मालवा की धरती पर लाके रहेंगे। हमारा संकल्प कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। मालवा और निवाड़ो। और हमने तय किया है 3 सालों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हरित क्रांति कंपनी का गठन किया जाएगा, ताकि हम पैसे का इंतजाम कर सके, पैसे की कमी ना आने दें। आगामी 3 वर्षों में 20 ग्रीन हाउस क्लस्टर्स का विकास करेंगे, 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों का विकास करेंगे, 3000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे। और जो हमारे किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है, किसान उत्पादक संगठन, उनके गठन को आंदोलन का रूप देके हमारी कोशिश होगी उनसे ही फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां डलवा के और वहीं कच्चे माल की प्रोसेसिंग हम करवाएंगे, ताकि किसान के कच्चे माल का प्रोसेसिंग होके हम वही सामान बना के दूसरी जगह भेज सके, किसान को भी ज्यादा पैसा दे सके और नौजवानों को भी रोजगार देने का काम कर सके। हम 3000 एग्रो क्लिनिक और एग्रो सर्विस केंद्रों की स्थापना युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से करेंगे। जैविक खेती का क्षेत्रफल 3 सालों में 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश में उपयोग आने वाले जैव उर्वरक और कीटनाशकों का उत्पादन प्रदेश में ही करेंगे। हमारे सरबती गेहूं, पिपरिया और गाडरवारा तुअर, कालीमूच चावल, जीरा शंकर चावल, चिन्नौर धान,
इनको जीआई टैग दिलवा के रहेंगे और मध्य प्रदेश को बासमती टैग मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक योजना हम बना रहे, एक जिला एक पहचान। जैसे मालवा के इस इलाके में हम देखें तो संतरा कई जिलों की पहचान है, कहीं अंगूर है, कहीं संतरा है, कहीं मिर्ची है, कहीं लहसुन है, कहीं आलू है, कहीं धनिया है, कहीं केला है, अलग अलग चीजें, कहीं सोयाबीन है। एक जिला एक पहचान, ऐसी फसल चिन्हित करके उस जिले की पहचान के रूप में स्थापित करके और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको देश और दुनिया में स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि ठीक से लाभ किसानों को मिल सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों चीजें हमारे दिमाग में। मेरे किसान भाइयों, आज तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक है, 4,600 करोड़ रुपए की राशि आज 22 लाख के आसपास किसानों के खाते में। सिंगल क्लिक का मतलब यह नहीं कि अभी क्लिक किया तो सबके खाते में पहुंचेगी होगी। कुछ जगह तकनीकी और बाकी चीजों के कारण पहुंचने में 2, 4, 5 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन आज उसका प्रारंभ हमने किया है। यह आपके खातों में पहुंची है। और कमल जी ने सही कहा कि स्केल ऑफ फाइनेंस अगर 100% होता तो ये 6,000 करोड़ से ज्यादा की होती। वो स्केल ऑफ फाइनेंस अब हमने 100% आगामी वर्षों के लिए कर दिया है। और अगर आप लगाओगे, कोरोना काल में भी, इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अलग अलग योजनाओं के तहत कितने पैसे उपार्जन सहित मैं बता रहा हूं किसानों के और जनता के खाते में डाले हैं, तो इस कठिन काल में भी 60,000 करोड़ रुपया हमने किसानों और गरीबों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार किया है। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं। अब क्या करें, मुख्यमंत्री रोने लगे, पैसा नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा, मर जाएं, क्या करें। अरे कहीं ना कहीं से रास्ते निकालेंगे और भगवान करेगा ये कोरोना काल भी कभी समाप्त होगा। मैं आपसे ये प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं कि आवश्यक सावधानी जरूर रखें। यह सावधानी जरूरी है, मुंह पे मास्क रहे, दूरी हम मेंटेन करें, क्योंकि आज तक कोरोना की बीमारी का कोई इलाज आज तक नहीं आया है। लक्षणों का इलाज कर रहे हैं हम, और कोरोना ऐसा कि घटने के बाद फिर बढ़ने लगता है। अब मध्य प्रदेश तो फिर ठीक है, बाकी प्रदेश की स्थितियां देखिए कितनी खराब है। यथासंभव हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के इलाज की ठीक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, अस्पताल में बिस्तर बढ़ाते जाएं, ऑक्सीजन जैसी चीजों की कमी ना होने दें, लेकिन फिर भी ये बीमारी ना हो, ये बेहतर है। इसलिए आपसे और मुझे सुन रहे लाखों भाइयों और बहनों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोरोना काल में सावधानी रखें। सावधानी में ही सुरक्षा है। मुंह पे आप मास्क लगा के रखें, दूरी आप बना के रखें। अगर हमने ये सावधानी रखी तो मैं दावे से कहता हूं फिर कोरोना हो नहीं सकता। कोरोना ना हो, क्योंकि मैं भी भुगता हूं, मैं भी कोरोना का शिकार बन चुका हूं, लेकिन ठीक होके आ गया हूं। हम सब कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक सावधानियां रखें। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु खेती और किसानी है। अगर हमारा दिल सबसे ज्यादा धड़कता है तो अपने किसानों के लिए धड़कता है। इसलिए चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, परिस्थितियां जैसी भी हो, हर परिस्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी थोड़ा कष्ट का समय है, इसलिए उतनी तेजी से योजना भले ना बनी हो, लेकिन आगे भी किसान कल्याण की और खेती को आगे बढ़ाने की कई योजनाएं हैं, उनको हम अमली जामा पहनाएंगे, पूरा करेंगे और किसानों की आय को दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबने इतने ध्यान से पूरे प्रदेश भर में सुनकर इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सदैव आपके साथ ये सरकार खड़ी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। आप सबको फिर प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, महाकाल महाराज की, अन्नदाता किसान की, हर हर महादेव। तो आपके हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुख्यमंत्री कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। अब
हमारे ऐसे 5 किसान भाइयों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्हें खरीफ 2019 के फसल बीमा राशि के भुगतान का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। हमारे 5 किसान साथी सबसे पहले सादर आमंत्रित हैं मंच पर श्री बद्रीलाल जी। जयरामपुरा से श्री बद्रीलाल जी, इन्हें 3,93,000 18,000 रुपए की बीमा राशि के अंतरण का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। बद्रीलाल जी उधर सामने देख लीजिए, आपका फोटो खींचना है उनको सबको। इसके बाद श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी जी, ग्राम तालोद उज्जैन से 3,66,224 रुपए की बीमा राशि का भुगतान इनके खाते में किया जा रहा है। श्री अर्जुन सिंह जी रघुवंशी, तालोद उज्जैन से 3,66,024 रुपए। श्री जालम सिंह सोलंकी जी, श्री जालम सिंह सोलंकी जी, आप ग्राम जलवा से घटिया 3,50,060 रुपए की बीमा राशि का भुगतान हो रहा है। श्री बने सिंह जी, श्री बने सिंह जी, उमरिया जागीर ग्राम विजयगंज मंडी 3,02,049 रुपए। श्री करण सिंह जी, श्री करण सिंह जी, चिंतामण जवासिया माधवनगर 67,605 रुपए का बीमा राशि का भुगतान। और इस कड़ी में अंतिम हमारे किसान भाई श्री आत्माराम जी लेकोड़ा से 1,06,906 रुपए का बीमा राशि का भुगतान आदरणीय श्री आत्माराम जी को किया जाएगा। श्री आत्माराम जी मंच पर आ रहे हैं। सुबोध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 फसल बीमा राशि के भुगतान के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उज्जैन के जिन किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी फसल बीमा राशि अंतरण का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनमें इस कड़ी में हम आदरणीय श्री आत्माराम जी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। आत्माराम जी धीरे धीरे मंच पर आ रहे हैं। श्री आत्माराम जी इस समय मंच पर हैं। लेकोड़ा ग्राम से माधवनगर 1,06,906 रुपए की इनकी बीमा राशि का भुगतान इनके खाते में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी के प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश श्री अजीत केसरी जी। कृषि विभाग एवं समस्त परिवार की ओर से मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ की शुरुआत की हमारे लिए। मैं इस फसल बीमा कार्यक्रम जो हमारे विभाग का एक प्रमुख योजना है और किसानों को लाभ पहुंचाने का उनके नुकसान के समय में
जिसकी आज प्रारंभ हुई है और हमें उम्मीद है कि इन 2 वर्षों का पूरी राशि मिलने से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मंचासीन मंत्री श्री कमल पटेल जी, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा, श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन, श्री पारस जैन जी, विधायक विधानसभा उत्तर उज्जैन, श्री बहादुर सिंह जी, विधानसभा महिदपुर, श्री बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विवेक जोशी जी, उपस्थित सभी को मैं बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर पर पूरे प्रदेश में और आज उज्जैन में विशेष तौर पर सभी जुड़े हुए किसानों का और सभी अन्य गणमान्य नागरिक, पत्रकार, सभी का विभाग की ओर से मैं हार्दिक आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कृषि विभाग इसी तरह से सभी किसानों को और आगे ले जाए और जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो उन्होंने आज बात कही है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि उनके निर्देशन में हम लोग बहुत जल्दी ही किसानों को और अधिक आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। आदरणीय किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों, कृपया सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धीरे धीरे यहां से प्रस्थान करिएगा।